नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में गर्मी के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो राज्य के आगामी स्थानीय स्वराज चुनावों में सभी 12,000 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जी हां, आपको बता दें कि ये फैसला पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी गुजरात में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों की हर एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने सभी के लिए खुला फॉर्मूला अपनाया है, यानी कोई भी योग्य व्यक्ति जो कि पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है वो उम्मीदवार बन सकता है। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च तक प्रदेश चुनाव समिति ने विभिन्न जोनों से नामों की शॉर्टलिस्टिंग पूरी कर ली है। अब अगले 3 दिनों में चर्चा के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। ये कदम आम आदमी पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार देने वाला माना जा रहा है। वहीं ये घोषणा गुजरात में राजनीतिक हलचल का मुख्य केंद्र भी बन गई है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 26 मार्च को चुनाव शेड्यूल की घोषणा होने की संभावना है। 25 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। उसके तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गुजरात में कुल 394 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। इनमें 15 महानगर निगम और 83 नगर पालिकाएं, 262 तालुका पंचायतें और 34 जिला पंचायतें शामिल हैं, जिनमें कुल सीटें करीब 12,000 हैं। इनमें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने के बाद ये पहले बड़े निकाय चुनाव हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का सभी सीटों पर लड़ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने कहा कि हमने राज्य को 7 जोनों में बांटा है। हर जोन में स्क्रीनिंग कमेटी काम कर रही है। योग्य, ईमानदार और जनता के बीच काम करने वाले लोगों को टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने ओपन टू ऑल फॉर्मूला अपनाया है। कोई भी व्यक्ति जो कि सेवा की राजनीति में विश्वास रखता है वो फॉर्म भरकर पार्टी से जुड़ सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग 18 मार्च तक पूरी हो गई है। अब प्रदेश चुनाव समिति 3 दिनों तक नामों पर चर्चा करेगी, फिर पहली लिस्ट जारी होगी। गढ़वी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अब मजबूत विकल्प बन गई है। लोग बीजेपी और कांग्रेस से थक चुके हैं। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जाते हैं। यहां जीतने वाली पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होता है। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। अब निकाय चुनावों में सभी 12,000 सीटों पर लड़ना आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा दिखाता है, जो कि पार्टी ने पहले से ही फॉर्म जारी किए थे। आम नागरिकों से नाम मांगे थे, जिसके हजारों फॉर्म आए हैं। स्क्रीनिंग में ईमानदारी, सामाजिक कार्य और पार्टी की विचारधारा को प्राथमिकता दी जा रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी गुजरात में 1995 से लगातार सत्ता में है। स्थानीय निकायों में भी उसका दबदबा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह ऐलान बीजेपी को असहज कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी बड़े शहरों में मौजूदा पार्षदों की टिकट काट सकती है। कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। अमित चावड़ा की अगुवाई में 10 दिनों का कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस चला है, लेकिन आम आदमी पार्टी का सभी सीटों पर लड़ना विपक्ष की एकजुटता की कमी दिखाता है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने 7 जोनों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। हर जोन में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाम सुझा रहे हैं। फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका और जिला पंचायतों पर जोर है, जहां आम आदमी पार्टी ने पहले से ही मुद्दे उठाए हैं, जिसमें कि नकली दूध, शराब माफिया, आदिवासी बजट घोटाला और यूसीसी रिपोर्ट और स्वास्थ्य जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर उम्मीदवारों को प्रचार करने को कहा जाएगा, जिसको लेकर पार्टी का दावा है कि स्थानीय स्तर पर सेवा की राजनीति से जनता जुड़ेगी। कुल सीटों का ब्रेकअप देखें तो फिर महानगर निगमों में करीब 1,000 से 1,200 सीटें हैं,
नगर पालिकाओं में 25 से ज्यादा सीटें हैं, तालुका पंचायतों में 5000 से ज्यादा सीटें हैं और जिला पंचायतों में 1000 से ज्यादा सीटें हैं। कुल मिलाकर संख्या 12000 के आसपास है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। ये पार्टी की संगठनात्मक ताकत दिखाएगा। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2027 में विधानसभा में भी मजबूत होगी। इस ऐलान पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बीजेपी ने इसे असंभव बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी की जड़ें गुजरात में कमजोर हैं। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया, युवराज सिंह जाडेजा और ईसुदान गढ़वी का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। पार्टी के पास पहले से ही सूरत में 13 पार्षद और गांधीनगर में 1 पार्षद है। अब बड़े स्तर पर विस्तार का प्लान है। ये फैसला गुजरात की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात में लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जैसे मुद्दे शामिल हैं। स्थानीय निकायों में जीत से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। चुनाव आयोग के शेड्यूल के बाद नामांकन और प्रचार दोनों ही तेज होगा। आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी है। अब देखना है कि जनता का रुख क्या होता है। कुल मिलाकर 18 मार्च को आम आदमी पार्टी की शॉर्टलिस्टिंग पूरी होने के साथ ही गुजरात का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सभी 12000 सीटों पर लड़ना आम आदमी पार्टी की बड़ी राजनीतिक चाल है। ये 2027 के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। गुजरात की जनता तय करेगी कि सेवा की राजनीति को कितना ज्यादा समर्थन मिलता है। वहीं इस खबर पर और आम आदमी पार्टी की इस रणनीति पर आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।